तो यही ऐसे 10 जानवर हैं जिनके बारे में अभी तक पूरी दुनिया से छुपाया गया है। अमेज़न के अंदर सबसे छोटा दिखने वाला जीव बुलेट आंट, अगर ये किसी को काट ले तो गोली से ज्यादा तेज दर्द होता है। इसे मेंढक समझने की गलती कभी मत करना, ये अपने एक बूंद जहर से 10 लोगों की जान ले सकता है। ये मछली अमेज़न नदी के अंदर पाई जाती है और एक झटके में 600 वॉट तक की बिजली पैदा करती है और इंसान को 1 सेकंड के अंदर खत्म कर सकती है। और इसे गुजर समझने की गलती कभी मत करना, क्योंकि अगर ये छू भी दिया तो यमराज के पास जाना तय है। तो अमेज़न जंगल के वो 10 सबसे खतरनाक जानवर जिससे पूरी दुनिया अभी वाकिफ ही नहीं हुई है। अभी इन 10 सबसे खतरनाक जानवर के बारे में किसी को पता ही नहीं है कि ऐसे जानवर भी इस धरती पर रहते हैं, क्योंकि अमेज़न जंगल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है, इसे कहा जाता है कि ये जंगल पूरी दुनिया को अकेले 20% ऑक्सीजन देता है। ये जंगल कुछ इस तरीके से दिखा करता है। ये जंगल इतना बड़ा है कि भारत जैसे लगभग 2 देश इसमें समा जाएंगे। ये जंगल कई देशों में फैला हुआ है, उसी के साथ साथ पाकिस्तान जैसे सैकड़ों देश इसके अंदर समा जाएंगे। ये जो जंगल है, कहा जाता है कि इस धरती का ये लंग्स है। लंग्स इसलिए क्योंकि ये 20% ऑक्सीजन अकेले पूरी धरती को देता है। लेकिन ये जंगल अभी धीरे धीरे कटते चला जा रहा है। हर दिन इसको जंगल को काटा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जंगल कुछ समय में काफ़ी हद तक कट जाएगा। 2050 तक ये जंगल ही खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो जान जाओ, ऑक्सीजन के लिए भी हमें बाहर निकलना है ना, तो सिलेंडर लेकर चलना पड़ेगा। ये बुरी हालत कंडीशन आने वाली है। लेकिन अगर ये जंगल कटता है तो इस जंगल के अंदर ऐसे ऐसे खूंखार जानवर आपको मिलेंगे, ऐसे खूंखार जानवर जिनके बारे में आप वाकिफ ही नहीं होंगे। ऐसे जानवर जो अंत में भी आपको बताऊंगा कि आपने उसे कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा जानवर इस धरती पर हो भी सकता है। क्या इस प्रकार का, इस आकार का कोई हो भी सकता है? आइए जानते हैं। सबसे पहला जानवर जिसे कहा जाता है जैगवार। इस जैगवार के बारे में आप सब जानते होंगे। ये अमेज़न का लगभग तीसरा सबसे खतरनाक जानवर माना जाता है। सोचो, जब तीसरा ही इतना खतरनाक है तो पहला कैसा होगा। ये जैगवार, ये जैसे लोमड़ी हो गई, हिरन हो गए और ये लकड़भग्गे टाइप के हो गए, इन सब को खाने का काम करता है। इसकी स्पीड अगर आप जान जाओगे 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज होती है। ये जो जैगवार है 1 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा भाग सकता है। 1 मिनट से अगर ज़्यादा ये भागता है तो इसकी शरीर गर्म होने लगती है, जिसकी वजह से इसको कुछ समय रेस्ट करना पड़ता है और तब इसको दौड़ना पड़ता है। यह अमेज़न जंगल पर मान चलो राज करता है स्पीड के मामले में, जिसकी वजह से इस जैगवार की वजह से काफ़ी सारे लोग की, सैकड़ों लोग की हर साल जान चली जाती है। और जानवर की बात करें तो यह अकेले कई सारे जानवर को अकेले मारकर खाता है। अब दूसरा जो सबसे खतरनाक जानवर आता है उसे कहते हैं हम बुल शार्क। बुल शार्क एक ऐसी शार्क जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क मानी जाती है। ये खारे पानी और नॉर्मल पानी दोनों में रह सकती है। ये बुल शार्क, अगर कह दिया जाए पानी के अंदर कौन राज करता है ना, तो ये बुल शार्क ही करती है। ये बुल शार्क 11 फीट की होती है और इस बुल शार्क से अकेले कई सारे लोग मारे जाते हैं हर साल। ये बुल शार्क अमेज़न में ज़्यादा तादाद में पाई जाती है और ये बुल शार्क दिखने में भले थोड़ी सी छोटी हो, लेकिन हम सबसे लगभग दुगनी होती है। ये बुल शार्क अमेज़न जंगल के अंदर जो पानी, नदियां हैं, उसके अंदर पाई जाती है। ये बुल शार्क जो नॉर्मल समुद्र के अंदर शार्क पाई जाती है, उनसे काफ़ी ज़्यादा खूंखार और तो और काफ़ी ज़्यादा डेंजर होती है। इतनी खतरनाक होती है बुल शार्क। और अब जो जानवर आने वाले हैं वो जानवर तो और ख़तरनाक हैं। ये दिखने में छोटे लेकिन घाव ऐसे गंभीर करते हैं कि एक झटके में आदमी की जान निकाल देंगे। ये जो आपको मछली दिख रही है, ये मछली नहीं, ये जान जाओ अगर सामने आपके है तो यमराज खड़ा है। ये मछली है एक ऐसी मछली जो कि उगलती है इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रिक ईल रखा गया है। ये 2 से 2.5 मीटर तक होती है और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये लगभग 600 वाट तक की बिजली मार सकती है। अगर आप सोच रहे हो कि अमेज़न जंगल में फंस गया हूं और आपको कुछ खाने के लिए चाहिए और आप इधर उधर भटक रहे हो कि कुछ खाने को मुझे मिल नहीं रहा है, आप सोच रहे हो कि यार मछली ही मिल जाए, कहीं से पकड़ कर मैं खा लूँ, लेकिन ये गलती कभी मत करना कि इस मछली को पकड़ कर खा लेना, क्योंकि इसको जैसे ही पकड़ोगी ये 600 वाट का करंट मारेगी। जो गाना सुने हो ना, लगे 440 वोल्ट, उससे भी तगड़ा करंट लगने वाला है।
जब ये करंट किसी को मारती है तो एक झटके से मारती है, जिसकी वजह से आदमी ऑन द स्पॉट वहीं पर या तो मर जाता है, या तो उसकी दिल की धड़कन रुक जाती है, या फिर बेहोश हो जाता है। और इसकी वजह से कई सारे जानवर लोग मारे जाते हैं। इसका एक नियम है, अगर ये किसी जानवर के पास जाती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी उगल देती है। उगलने का मतलब ये अपने शरीर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर देती है, और जो आरी बगल जितने भी नॉर्मल कीड़े मकोड़े रहते हैं वो मर जाते हैं और उनको ये आराम से खा ले जाती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ इंसान होते हैं जो अमेज़न जंगल के अंदर मछली पकड़ने गए रहते हैं और वो गलती से इसे पकड़ लेते हैं, और जब वो पकड़ कर उठाकर कहीं रखते हैं तो 600 वाट का करंट मार देती है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि इस इंसान की मौत किस वजह से हुई। इतने खतरनाक जानवर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी भी उगलने का काम करते हैं। अब इसके बाद जो जानवर आ रहा है वो जानवर कोई और नहीं, ये जान जाओ अगर इसको आप नॉर्मल समझने की गलती की है तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। ये इसका नाम है वंडरिंग स्पाइडर। ये स्पाइडर इतना खतरनाक होता है कि अगर किसी इंसान को काट ले तो कुछ समय तक अगर इलाज ना मिले तो मौत निश्चित है। अगर इलाज में मिल जाए तब भी 99% केस में मौत हो जाती है। इतना खतरनाक ये मकड़ी है कि इस मकड़ी से लगभग सभी लोग डरते हैं, और ये मकड़ी आप पहचान नहीं पाओगे। ये मकड़ी निकलती है रात में शिकार करती है, रात में अपना जाल बनाती है। इसलिए अगर जंगल में गए हो, अमेज़न के जंगल, या फिर घूमने टहलने गए हो और ये मकड़ी दिख जाए तो ये भूल मत करना कि ये नॉर्मल मकड़ी है। इसको हाथ पर लेने की कोशिश मत करना, लेकिन अगर ये काट ली तब जान जाओ कि भाई अब ऊपर ही मुलाकात होगी। अब इसके बाद जो आती है वो है भाई एक ऐसा फ्रॉग जो कि अगर एक बार अपना जहर उगल देना तो लगभग 10 लोग की जान एक साथ ले सकता है। ये एक ऐसा फ्रॉग है जिसे हम पॉइजन डार्ट फ्रॉग कहते हैं, जो दिखता कुछ इस तरीके से है। इसकी लगभग 120 प्रजातियां होती हैं, यानी कि 120 प्रकार के आपको ये मेंढक देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग रंग के। ये जो आप अलग अलग रंग देख रहे हो कुछ इस तरीके से ये मेंढक दिखते हैं। और काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई मेंढक बहुत प्यारा है, चलो उसको हाथ में लेकर मैं खेल लूँ, लेकिन अगर ये गलती से भी काट लिया तब ऊपर ही मुलाकात होगी। क्योंकि ये जो है एक बार में अपने जहर से 10 लोग की जान ले सकता है। 120 प्रकार के प्रजातियां इसकी अलग अलग रंग की पाई जाती हैं। और अगर आप अमेज़न के जंगल में पैर रख रहे हो, कहीं बीच में फंस गए, तो इतना निश्चित मान लेना कि अगर आप जूता नहीं पहने हो तो इसका काटना निश्चित है, और अगर ये काट लिया तब मौत भी निश्चित है। और इसकी वजह से काफ़ी लोग इसको समझ नहीं पाते कि नॉर्मल फ्रॉग है कि ये पॉइजन डार्ट फ्रॉग है। ये काट लेता है और काफ़ी लोग की जानें चली जाती हैं। ये फ्रॉग इतना खतरनाक है क्योंकि इस फ्रॉग के अंदर ऐसा पॉइजन पाया जाता है जो पॉइजन हमारे अंदर जाते ही हमारे ब्लड में फैलना चालू करता है, और हमारे जितने भी अंदर सिस्टम लगे हैं जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सब पर यह वर्क करना चालू करता है और तुरंत ऑन द स्पॉट वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। लेकिन अभी ये जो फ्रॉग है ना, ये भी थोड़ा कम खतरनाक है, अभी और खतरनाक आएंगे। आपने कभी क्या सोचा था कि कोई एक ऐसा मेंढक होगा जो अपने छोटे से जहर से 10 लोग को मौत के घाट उतार देगा? अब जो आते हैं उनको सुनो। इसका नाम है जायंट सेंट्रीपिड है। ये भाई गोजर की तरह दिखता है, वास्तविकता में तो ये गोजर ही है, लेकिन वहां पर कुछ इस तरीके के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 30 इंच का होता है, और इसका काम क्या होता है जानते हो? इसका काम होता है कि भाई ये ज़मीन पर टहलता है, ज़्यादातर रात में ज़्यादा निकलता है और दिन में उतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका काम होता है कि जो छोटे मोटे आप देखते होगे सांप, बिच्छी, इन सबको क्या करता है कि इस तरीके से, जैसे हाथ में ना इस तरीके से ये गोला बनाकर उनको ऐंठ लेता है, और ऐंठने के बाद उनको तब तक निकोटता रहता है जब तक वो मर ना जाए। मतलब छोटी छोटी बोटी करके उनको खाने लगता है, और इसके अंदर इतना जहर होता है कि भाई अगर ये इंसान को काट ले तो उनको भी मौत के घाट उतार सकता है। इतने खतरनाक तो जानवर होते हैं जो कि आप अपने इंडिया में बैठकर या फिर किसी अन्य देश में बैठकर कहीं देख नहीं सकते। क्या आपने ऐसा कहीं देखा था कि मतलब ऐसा गोजर भी पाया जाता हो जो इस तरीके का काम करता हो? हमारे यहाँ गोजर आता है कि भाई हम चप्पल से मार दे, इसको चप्पल से मारोगे, अगर ये छू भी देना तो फिर टिकट कटना तय है। अब जो जानवर आता है वो दिखता मगरमच्छ की तरह है, और है भी मगरमच्छ, लेकिन मगरमच्छ की एक ऐसी प्रजाति है जिसे हम कहते हैं ब्लैक कैमन। ये 4 मीटर तक का लंबा होता है। असल में इसका रंग ब्लैक होता है, इसलिए इसको हम ब्लैक कैमन के नाम से जानते हैं। ये भाई काफ़ी लोग की जान ले चुका है। जैसे जनवरी 2008 से अक्टूबर 2013 तक इस बंदे मतलब
इस मगरमच्छ ने लगभग 30 से 40 लोग को मौत के घाट उतार दिया था। ये आप देखोगे जो नॉर्मल मगरमच्छ रहते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, लेकिन ये मगरमच्छ इस तरीके से दिखता है। ये ब्लैक होता है, ब्लैक होने की वजह से इसको कोई पहचान नहीं पाता, पानी में कोई देख नहीं पाता। उसी के साथ साथ ब्लैक होने की वजह से ये जो है ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर गर्माहट बनी रहती है और ठंड में भी ये इसको ठंड नहीं लगने देता इसके कलर की वजह से। और ये अमेज़न जंगल के अंदर मान लो राज करता है, और अमेज़न जंगल के अंदर इसने गलती से भी किसी को पकड़ लिया तो जान जाओ यमराज ने उसका पैर पकड़ लिया है। अब यमराज कब ऊपर लेकर जाएंगे ये डिसाइड करेगा। इतना खतरनाक होता है। अब जो जानवर आता है वो तो इससे भी खतरनाक है। इसका नाम है ग्रीन एनाकोंडा। ये ग्रीन एनाकोंडा लगभग इसकी मोटाई 12 इंच से भी ज़्यादा होती है। ये इंच इसका डिपेंड करता है कि भाई ये किस तरीके का जानवर खाया है। जिस तरीके का जानवर खाया रहेगा उसकी मोटाई उसी तरीके से फैलती चली जाएगी, और ये लगभग 9 मीटर से भी बड़ा हो सकता है। ये ग्रीन एनाकोंडा जो आप फिल्मों में देखते हो वो ग्रीन एनाकोंडा ही होता है। वो एनिमेशन एडिटिंग के माध्यम से कुछ इस तरीके से बना दिया जाता है। ये ग्रीन एनाकोंडा के अंदर जहर नहीं होता, लेकिन फिर भी ये आराम से मौत के घाट उतार देता है। लेकिन समझना पड़ेगा कि मौत के घाट उतारता कैसे है। ये ग्रीन एनाकोंडा सबसे पहले इस तरीके से पेट या पैर कहीं पर भी जकड़ता है। अगर मान लीजिए पेट में जकड़ लिया तो फिर उसके बाद जैसे ही आप सांस अंदर लेते हो ना, फिर वो और टाइट कर लेता है अपने आप को, और फिर आप सांस बाहर नहीं छोड़ सकते। तो एक समय आएगा कि दम घुट कर ही आदमी मर जाता है। इस तरीके से ये लोग मारते हैं और धीरे धीरे फिर ये निगल ले जाता है। ये जो किसी को अगर कभी खाता है तो लगभग इसको 7 दिन लग जाते हैं उसको पचाने के लिए। अब डिपेंड करता है कि क्या चीज़ खाया है। कभी कभी तो साइंटिस्टों ने जब इसको पकड़ा और इसको जब काट के देखा तो पता चला तो भाई इसने गाय भैंस भी खा रखी है। तो गाय भैंस को पचाने में थोड़ा टाइम लगता है, और जब कभी गाय भैंस खाता है तो लगभग इसको 1 महीने तक यानी कि 30 दिन से भी ज़्यादा लग सकता है पचाने के लिए। ये जो ग्रीन एनाकोंडा रहता है पानी के अंदर ज़्यादा फुर्तीला रहता है, और अगर आप इसको ज़मीन पर देखोगे तो काफ़ी सुस्त रहता है। अगर ये काट ले तो उतना डर नहीं है, लेकिन अगर ये पकड़ ले तब जान जाओ यमराज ने पकड़ लिया, और फिर यमराज कहाँ लेकर जाएंगे वो आपको पता ही है। इतना खतरनाक होता है, और इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग मौत के घाट उतरते रहते हैं हर साल। लेकिन अब जो आता है ये भाई दिखने में छोटी है, लेकिन इंसान को कुछ चंद सेकंडों के अंदर पूरी ख़त्म कर सकती है। इसका नाम है पिराना मछली यानी पिराना फिश। ये पिराना फिश का जो आप दांत देख रहे हो कुछ इस तरीके से काफ़ी नोकीला होता है। ये जो हमारे गांव में हमारे शहर में जो नॉर्मल मछलियाँ पाई जाती हैं वो नॉर्मल मछलियों से काफ़ी तेज तर्राक, और इनके दांत काफ़ी तेज और तर्राक होते हैं। ये पिराना मछली अमेज़न जंगल के अंदर पाई जाती है ज़्यादा तादाद में। ये पिराना मछली जब कहीं जाती या फिर आती हैं तो ये लोग झुंड में आती हैं। इसके ऊपर काफ़ी बार साइंटिस्टों ने रिसर्च की है, और फिर पता चला है जो आपको फिल्म में इस तरीके से दिखाया जाता है ये वास्तविकता में इस तरीके से होता नहीं है। दिखती है कुछ इस तरीके से है, और लेकिन खतरनाक काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप देखोगे साउथ अमेरिका के अंदर तो ये पिराना मछली काफ़ी लोगों की जान ले रखी है। कभी कभी लोग या फिर बच्चे किसी तालाब के अंदर या फिर अमेज़न के जो रिवर आई रहती है उसके अंदर नहाने गए रहते हैं, और लेकिन वापस कभी लौट कर नहीं आते। कभी कभार ऐसा होता है, क्योंकि ये पिराना मछली कभी कभी झुंड में आकर एक ही बैग अटैक कर देती हैं। और अगर कोई पिराना मछली मान लो 1000 या फिर 2000 की तादाद में है और इतना भी मांस किसी का खा लें तो आई थिंक शायद हड्डी ही बचेगी और कुछ बचेगा नहीं। इसी वजह से ये लोग चंद सेकंडों के अंदर अगर किसी के ऊपर अटैक कर दी तो आप केवल पानी से बाहर आते आते ना तो आपके पैर की केवल हड्डियां बची रहेंगी, मांस नहीं बचा रहेगा। इतना तगड़ा ये अटैक करती हैं। और इनके ऊपर जब साइंटिस्टों ने रिसर्च किया तो यही सब पता चला कि भाई इनका दांत काफ़ी ज़्यादा तेज और तर्राक होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल फिश से ज़्यादा फुर्तीली होती हैं। और सबसे ज़्यादा खतरनाक तो ये वाली मछली होती है, ये भी पिराना मछली है, लेकिन इसके नीचे का अगर आप जो पेट देख रहे हो ना, ये पेट इनका लाल रंग का होता है। तो अगर ये लाल रंग वाली पिराना फिश आपको कहीं दिख जाए तो आप ये जान जाओ ये और ख़तरनाक है। ये तुरंत ही कुछ चंद सेकंडों के अंदर ख़त्म कर सकती है किसी भी चीज़ को। इनका दांत तेज और तर्राक होने की वजह से अगर इनके बीच में लोहा लकड़ी भी रख दो तो उसको भी ये काट कर ख़त्म कर सकती हैं। और अगर कोई इंसान ऐसे समुद्र के अंदर या फिर अमेज़न जंगल के अंदर मरा पड़ा है और हल्की सी भी इन पिराना मछली को भनक तक लग गई या फिर हल्का सा खून तक इनको दिख गया या फिर उसको ये फील कर लें तो जान जाओ ये आदमी कम से कम
1 से 2 मिनट के अंदर केवल इसकी हड्डियां बचेंगी, क्या पता हड्डी भी ना बचे। इतनी खतरनाक ये पिराना मछली होती है। आप सोच कर देखो, जो मछली हम घर में नॉर्मल खाते पीते हैं, वो मछली इतनी भी खतरनाक हो सकती है, किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन अब एक ऐसा जीव आता है आगे जो दिखने में केवल इतना छोटा है, लेकिन अगर गलती से भी टच कर दिया ना, तो अल्लाह से यही शुक्र मनाओगे, काश मुझे गोली मार दो, मेरी जान ले लो, बस ये मुझे टच ना कर पाए। क्योंकि अगर ये टच कर दिया तो गोली से ज़्यादा तेज दर्द होता है। और आप इसे देखकर यकीन नहीं करोगे कि ये इस तरीके का घाव कर सकता है। ये कोई और नहीं बल्कि है बुलेट आंट। बुलेट आंट यानी कि जो गोली होती है, गोली जैसी चींटी मान सकते हो। ये दिखने में तो वैसी नहीं होती, लेकिन अगर ये काट ली तो जान जाओ गोली से ज़्यादा तेज दर्द होगा। क्योंकि यहाँ पर इसको इसी नाम से रखा गया कि जो बुलेट होती है, जो बंदूक होती है, अगर बंदूक किसी को लग जाए तो जितना दर्द होता है उतना दर्द अगर ये काट ले तो होता है। ये भी अमेज़न जंगल के अंदर पाई जाती है, नॉर्मल पाई जाती है, और आप इसे देखकर अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे कि बुलेट आंट है। ये बुलेट आंट जब किसी को डसती या तो काटती है तो गोली से ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, और इसी अमेज़न जंगल के अंदर पाया जाता है। ये अमेज़न जंगल आपको दिखने में जितना शांत है उतना ही खूंखार अंदर से है। ये अमेज़न जंगल दिखने में आपको जितना हरा भरा लगेगा उतना ही अंदर से डार्क भी है। ये अमेज़न जंगल की आपको मैं सच्चाई अगर बता दूं, यहाँ जब बारिश होती है ना तो 10 मिनट बाद कहीं नीचे जाकर बूंद पड़ती है। इस अमेज़न जंगल की और सच्चाई बताऊं तो इतना घना है कि यहाँ पर सूरज की रोशनी केवल 1% ज़मीन पर पहुँच पाती है, और इसी वजह से उसके सतह, उसके ज़मीन पर इतने खतरनाक जीव पैदा हो चुके हैं और बसे हुए हैं, जो कि कोई अभी तक जान नहीं पाया है। ये अगर बुलेट आंट किसी को डस लेती है ना, तो जान जाओ बुलेट लग जाए यानी कि गोली लग जाए, उससे ज़्यादा तेज दर्द होता है। ये जो आप देख रहे हो ये है साउथ अमेरिका। इस साउथ अमेरिका के अंदर जितने भी ये देश है, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, ये सारे देशों के अंदर आपका इतना पूरा हरा भरा जो है, इतने में आपका पूरा का पूरा अमेज़न जंगल पूरा फैला हुआ है। और ये लगभग इंडिया का 2 गुना है, यानी कि 2 इंडिया इसके अंदर आराम से समा जाएंगे। अब जो आता है वो और कोई जानवर नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी नदी या तो ऐसा पार्ट मान सकते हो अमेज़न जंगल के अंदर है कि यहाँ पर अगर आप कदम रखे तो पैर तुरंत उबल जाएगा। क्योंकि ये ऐसा पार्ट है अमेज़न जंगल के अंदर जहाँ पर पानी हमेशा उबलता रहता है, हमेशा खौलता रहता है। अब इसका रीज़न साइंटिस्ट पता लगा रहे हैं कि आखिरकार ये क्यों खौलता है, क्योंकि कुछ ऐसे कारण होते हैं कि सतह के नीचे क्या पता वॉल्केनो का फटना हो सकता हो, या फिर नीचे के कुछ ज़्यादा हीट हो, या फिर कुछ जो वॉल्केनो का जो लावा होता है क्या पता वो मौजूद हो। ये कई सारे अन्य कारण हो सकते हैं और उनकी वजह से ये खौलता रहता है। और कभी कभी लोग इसको पहचान नहीं पाते, इसके अंदर कूद जाते हैं नहाने के लिए और कभी बाहर नहीं आ पाते। अगर इसके अंदर कोई कूदा या फिर नहाने की गलती किया तो जान जाओ फिर वो उबल कर ही बाहर आएगा। हाँ, जिस तरीके से हम मीट को उबाल देते हैं उस तरीके से इंसान उबल कर बाहर आएगा। इतना खतरनाक, केवल मतलब यहाँ के जानवर खतरनाक नहीं, बल्कि यहाँ कुछ ऐसे हिस्से हैं जो कि अभी तक रहस्यमयी बने हुए हैं, और वो भी इतने खतरनाक हैं जिनके बारे में अभी तक कोई पता ही नहीं पाया। और ये सारी चीज़ें मैंने तो वो बताई हैं जो कि अभी तक अवेलेबल हैं इस दुनिया के अंदर। कुछ तो ऐसी भी चीज़ें जो कि अवेलेबल ही नहीं है, उनके बारे में कोई जानता भी नहीं है। आप सोचो कितना रहस्यमय ये अमेज़न जंगल होगा। बाकी अमेज़न जंगल के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके और देख सकते हो। और अगर वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तभी लाइक करना, वरना मत करना, और तभी सब्सक्राइब करना अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वरना मत करना। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।